राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है गिरिराज जी की परिक्रमा का ब्लॉग। आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ गिरिराज जी के दर्शन। गिरिराज जी की जब परिक्रमा कर रही थी भक्तों, तो यहाँ मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी और बस मैं यही बता रही थी कि अगर आप लोग भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉटन के कपड़े पहन कर आएँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और बहुत भयंकर ही मौसम हो रहा है। टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है क्योंकि यहाँ बहुत गर्म हो रहा है और ब्रज क्षेत्र तो वैसे भी थोड़ा गर्म ही रहता है। तो देखिए, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए मैं पहुँच गई थी पूछरी के लोटा से आगे। और ये जब मैं वहाँ पहुँची थी तो मुझे गिरिराज जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, तो मैंने आप लोगों के लिए भी वीडियो शूट किया था। देखिए, एक्चुअल में ना असली परिक्रमा मुझे लगता है कि यही हुई है। अब तक की मेरी जो भी परिक्रमाएं हुई थी वो सब मैंने बाय रोड की थी, लेकिन तलहटी से ये मेरी पहली परिक्रमा थी। तो देखिए कितना सुंदर दृश्य है, गिरिराज जी के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और पता है यहाँ पर क्या हो रहा था भक्तों, कि मैं गिरिराज जी को स्पर्श भी कर रही थी, उनको प्रणाम भी कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब तक की 17-18 सालों में मेरी जितनी भी परिक्रमाएं हुई हैं वो सारी मेन रोड से हुई हैं, तो उसमें भी आनंद आता था। परंतु इस बार जो मैंने गिरिराज जी की तलहटी की परिक्रमा करी थी, यहाँ मुझे वाकई एक ऐसा एहसास हुआ, सुंदर एहसास हुआ कि भक्तों मैं आपको अपने शब्दों में नहीं बता सकती। यहाँ पे बहुत सारे लोग गिरिराज जी की तलहटी में अपना घर बनाते हैं, क्योंकि उनकी सभी मनोकामनाएं गिरिराज जी पूर्ण भी करते हैं, ये भी सत्य है। तो बस यहाँ पे कुछ इस तरीके के लोग अपना घर वगैरह भी बना रहे थे, बहुत सारे लोग थे। तो देखिए वक्त यहाँ पे एक अंग्रेज भी जा रही थी, तो मैंने उनको इसीलिए सिर्फ शूट किया कि देखो ये अपनी चप्पलें हाथ में लेके जा रहे हैं, इनको भी इस चीज़ का कितना ज्ञान है कि गिरिराज जी की तलहटी में कभी भी चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए और नंगे पैर ही परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन मुझे परिक्रमा में कुछ लोग ऐसे भी मिले थे भक्तों जो कुछ शूज़ वगैरह पहन के भी परिक्रमा कर रहे थे, तो मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, हर व्यक्ति के अपने भाव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग दंडवती कर रहे थे, उनको प्रणाम करते हुए मैं यहाँ से आगे निकल रही थी। गिरिराज जी की दंडवती तो वाकई मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि अभी 2 साल पहले जब मेरी दंडवती हुई थी भक्तों, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा चमत्कार हुए थे। श्री जी ने लीलाएँ की थी, ठाकुर जी ने, और अद्भुत लीलाएँ की थी, जिससे मेरा जीवन बहुत परिवर्तित हो गया और मैं ठाकुर जी की कृपा से उनकी भक्ति में भी आगे बढ़ी और मुझे श्रीधाम वास भी मिला। तो यहाँ पे आके ये मान मंदिर है जो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान को खंडन किया था। ये वही मंदिर है और ये वही लीला है जहाँ प्रभु ने हमारे इंद्र के मान को खंडित कर दिया था। तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए कुछ शूट किया और यहाँ पे प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करके यहाँ से आगे निकले तो हम लोगों को बहुत प्यास लग रही थी, तो यहाँ गन्ने का जूस मिल रहा था। तो बस हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे गन्ने का जूस ही पीते हैं। उससे आगे निकल के हम लोग पहुँचे थे ये मुखार बिंदु पे जतिपुरा। यहाँ पे हम लोगों ने प्रणाम किया। प्रणाम करके इसके आगे हम जैसे ही निकले तो यहाँ पे ये नाथ द्वारा का मंदिर है, जहाँ आज भी श्रीनाथ जी रात में सोने के लिए हमारे ब्रज में ही आते हैं। इसके ऊपर भक्तों मैं एक पूरा सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा शूट किया। अभी बस इतना ही बता रही हूँ। इससे आगे निकलते हुए हमारी परिक्रमा संपूर्ण हो गई थी, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान के कारण ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, तो मैं यहाँ पे अपनी परिक्रमा को पूर्ण करा था, विश्राम दिया था परिक्रमा को। और यहाँ मैंने बहुत पंचांग प्रणाम करके बस अपनी गलती की माफ़ी मांगी कि प्रभु अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। उसके बाद भक्तों मेरी और हस्बैंड की बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होने लगा था, तो फिर उसके बाद हम लोग गिरिराज जी दान घाटी मंदिर की तरफ ही आ गए थे, क्योंकि हमें गाड़ी में थोड़ी देर रेस्ट करना था सेकंड परिक्रमा के लिए। तो यहाँ मैं आपको दर्शन करा रही हूँ अपने गोवर्धन महाराज जी के। देखिए कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट दर्शन है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ। इनको प्रणाम कीजिए, इनके श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए और जल्दी से गिरिराज जी महाराज आप सबको भी अपने श्रीधाम गोवर्धन बुलाएं और आप सब पे भी खूब खूब कृपा बनाए रखें। और आप लोग भी चैनल को इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़ भक्तों। अगर आपको वाकई ही मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे न्यू अपडेट्स भी आपको मिलते रहें।
तो बस गिरिराज जी महाराज, मैं तो यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आनंदित रखें और अपने धाम बुलाते रहें। जय श्री राधा वल्लभ।